राजधानी और महाराष्ट्र की नई और जरूरी खबरों का अपडेट देते हैं। आइए डालते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों पर एक नजर। मुंबई में आयोजित नैस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम 2026 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र को ग्लोबल टेक लीडर बनाने का रोड मैप पेश किया है। शासन से लेकर खेती तक कैसे एआई बदल रहा है, महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में आयोजित नैस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम 2026 को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने नीति आधारित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाकर महाराष्ट्र को तकनीक, नवाचार और उद्योग के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाने का दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। महाराष्ट्र सरकार यूपीआई और आधार जैसे सुदृढ़ डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की तर्ज पर पारदर्शी शासन और कुशल सार्वजनिक सेवाओं के लिए एआई संचालित गवर्नेंस के प्रति संकल्पित है। कृषि क्षेत्र में महाविस्तार ऐप के माध्यम से 30 लाख किसानों को जोड़ा जा रहा है, जिससे खेती की लागत में 25 से 40% तक की कमी आएगी और पैदावार का सटीक अनुमान लगाना संभव होगा। भविष्य की चुनौतियों के लिए कुशल वर्कफोर्स तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने उद्योग और शैक्षणिक संस्थाओं के समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने पुराने पाठ्यक्रमों को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव रखा और एआई के कारण रोजगार के बदलते स्वरूप पर चर्चा के लिए नैस्कॉम के साथ मिलकर एक विशेष कार्यशाला आयोजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने साफ किया कि एआई मानवीय भूमिकाओं को प्रतिस्थापित करने के बजाय उन्हें और अधिक सशक्त बनाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में महाराष्ट्र ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई में हेल्दियर भारत अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री फडणवीस का संकल्प है कि अब हर नागरिक को महज 5 किलोमीटर के भीतर बेहतर इलाज मिलेगा। आइए जानते हैं क्या है ये योजना। मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल और मेडिकल रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी अभियान सेविंग लाइफ्स बिल्डिंग अ हेल्दियर भारत का गरिमामय शुभारंभ हुआ। ये कार्यक्रम विभाजन के पश्चात स्थापित इस अस्पताल की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा विरासत के सम्मान में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अभियान का उद्घाटन किया। उन्होंने अस्पताल द्वारा चिकित्सा अनुसंधान और सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को उनके घर के 5 किलोमीटर के दायरे में व्यापक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने निजी और धर्मार्थ अस्पतालों से आह्वान किया कि वो स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वसुलभ बनाने में सरकार के सहभागी बने। महाराष्ट्र की करोड़ों महिलाओं के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कर दिया है कि माझी लाडकी बहन योजना बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। अफवाहों को दरकिनार करते हुए सरकार ने क्या आश्वासन दिया है, देखिए पूरी जानकारी। महाराष्ट्र सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। उन्होंने योजना के बंद होने की अफवाहों पर विराम लगाते हुए पात्र महिलाओं को निरंतर मासिक सहायता का आश्वासन दिया। इस योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को सीधे डीबीटी के माध्यम से 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। जुलाई 2024 में शुरू हुई इस योजना के तहत ई-केवाईसी प्रक्रिया के बाद अब तक लगभग 1.90 करोड़ लाभार्थी जुड़ चुके हैं। ये योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उनके परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने में प्रभावी सिद्ध हो रही है। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भ्रम फैलाने वालों को चेतावनी दी और साफ किया कि ये प्रमुख पहल महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार के पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कृषि के लिए समर्पित एआई सम्मेलन आयोजित किया है। एआई फॉर एग्री 2026 के जरिए मुख्यमंत्री फडणवीस ने किसानों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने और पैदावार बढ़ाने के लिए डिजिटल हथियार दिए हैं। पेश है एक विशेष रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 22 फरवरी 2026 को मुंबई के बीकेसी में AI4 अग्री 2026 वैश्विक सम्मेलन और निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। AI इम्पैक्ट समिट के इस महत्वपूर्ण आयोजन के साथ महाराष्ट्र कृषि के लिए समर्पित AI सम्मेलन आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र किसानों को सशक्त बनाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए एग्री AI क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। राज्य ने महा एग्री AI नीति 2025-2029 लागू की है, जो पायलट प्रोजेक्ट से आगे बढ़कर AI को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए एक अंतर सक्षम इकोसिस्टम तैयार करती है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य डेटा और नवाचार के माध्यम से कृषि को आधुनिक बनाना है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आह्वान किया कि AI को खाद्य सुरक्षा, जलवायु सुदृढ़ता और महिला सशक्तिकरण का माध्यम बनना चाहिए, ताकि पूरे ग्लोबल साउथ में समृद्धि सुनिश्चित हो सके। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए माझी वसुंधरा अभियान के विजेताओं को सम्मानित किया गया। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने इस मौके पर प्राकृतिक और विकास के बीच संतुलन बनाने का संदेश दिया। देखिए कैसे महाराष्ट्र अपनी धरती को बचाने के लिए एकजुट है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा मुंबई में आयोजित माझी वसुंधरा अभियान सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम में आए प्रतिभागियों से संवाद किया और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में इस अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने स्वर्गीय उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पर्यावरण संरक्षण के सपनों को साकार करने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हमेशा से देश का नेतृत्व करता रहा है और माझी वसुंधरा अभियान इसी गौरवशाली परंपरा का एक प्रभावशाली हिस्सा है। खेती के आधार स्तंभ जल, जमीन और हवा के महत्व को रेखांकित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को समय की मांग बताया। उन्होंने जन भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वच्छता अभियान जैसी पहलों की सराहना की और कहा कि वास्तविक सफलता स्थानीय स्तर पर किए गए सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। तो ये थी महाराष्ट्र की इस हफ्ते की मुख्य खबरें। आप देख रहे हैं हमारा विशेष खंड नेक्स्ट इन महाराष्ट्र। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH।